यहाँ परम धाम श्री मोक्षधाम मंदिर में जगत जननी माँ वैष्णो देवी का बहुत ही विशाल एवं भव्य मंदिर है। वेद शास्त्रों के विद्वान आचार्यों द्वारा कई दिन तक आवाहन की गई माँ की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का अद्भुत तेज माँ की कृपा का एहसास कराता है। ऐसा प्रतीत होता है कि माँ कह रही हूँ कि हे भक्त, तुम्हारे दर्शन करने से मैं प्रसन्न हूँ और मेरी कृपा का हाथ तुम्हारे साथ है। यहाँ माँ की 3 पिंडी माँ शारदा, माँ लक्ष्मी, माँ चामुंडा के भव्य एवं अलौकिक दर्शन के बाद भक्त विशेष ऊंचाई पर चढ़कर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और उनमें ध्यान मग्न होकर पूजा एवं परिक्रमा भी लगाते हैं। भक्त अपने ऊपर आए हुए कष्ट संकटों के प्रकोप से मुक्ति पाने का एहसास भी करते हैं। दर्शन करने वाले भक्तों की भीड़ आती रहती है। यहाँ भक्त दूर दूर से भी आते रहते हैं। भक्त काल भैरव अर्थात भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, 3 परिक्रमा लगाते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं। यहाँ ज्वाला माँ, चिंतपूर्णी माँ, संतोषी माँ, गायत्री माँ, सरस्वती माँ और महाकाली माँ के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माँ की परिक्रमा एक सुंदर गुफा में होते हुए करते हैं। माँ की गुफा में माँ के अन्य अनेकों भव्य रूपों के दर्शन करने का एक भक्तिमय अवसर होता है। माँ वैष्णो देवी के इस भव्य मंदिर में श्री राम भक्त हनुमान जी की विशाल एवं मनोहारी मूर्ति भी है। यह दिव्य प्रतिमा बहुत ऊंचाई पर होने से प्रतीत होता है कि हनुमान जी माँ के दर्शन करने वाले भक्तों को अपना हाथ उठाकर संकट, चिंता, भय से मुक्त करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया। आप भी दर्शन करने आए हो? हाँ, मैं दर्शन करने आई हूँ। अच्छा, चलो चलते हैं, है ना? आ जाइए। हाँ चलिए। मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये पीपल देव वृक्ष है और इसकी काफ़ी मान्यता है। तो पहले इसकी हम 3 परिक्रमा करके चुन्नी बांधते हैं, उसके बाद हम मंदिर के दर्शन करेंगे। मैंने मन्नत मांगी थी तो मेरी पूरी हो गई है, तो मैं चुन्नी खोल लूँ। 1 मिनट। मेरी मनोकामना तो पूरी हो गई है। इस थाली की चुन्नी आप भी एक बार बांधो। यहाँ पे आकर हम माता शीतला के दर्शन कर लेते हैं। जो माँ है वो इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। अपने भक्तों के चिंता, भय, दुख, संकट मिटाने वाली शीतला माता का भव्य एवं विशाल श्री मोक्षधाम मंदिर दिल्ली शहादरा क्षेत्र में लोनी स्टेशन के पास चिरोड़ी रोड पर बंथला पुलिस चौकी के निकट स्थित है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गुड़गांवा वाली शीतला माता, दक्षिणेश्वरी महाकाली माँ, गायत्री माँ, माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला माँ, मनसा माँ, संतोषी माँ, श्री वाके बिहारी, लड्डू गोपाल, साईनाथ, महाकालेश्वर महादेव, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान, भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव, नवग्रह और अन्य सभी देवी देवता अखंड ज्योति के साथ प्राण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा, गंगा अवतरण, मनोहारी पार्क, विशाल गुफाएं, कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष, शनि वृक्ष, आंवला और भी अनेक देव वृक्ष दर्शनीय हैं। यहाँ देव वृक्ष पीपल की चमत्कार पूर्ण शक्ति के कारण भक्तजन माँ शीतला के नाम की चुन्नी बांधते हैं। शीतला जल कुंड से 7 बार मिट्टी निकालकर 7 माताओं के दर्शन करते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद चुन्नी खोलने के लिए आते रहते हैं। मंदिर में दिव्यांगों को सहारा देने हेतु व्हीलचेयर, तिपहिया साइकिल, वॉकर, बैसाखी आदि उपयुक्त साधन प्रदान किए जाते हैं। इस मोक्षधाम मंदिर की तरफ से मुझे साइकिल प्रदान की है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये मेरी पीछे पत्नी बैठी हैं, इनको भी साइकिल प्रदान की है, वरना हम लोग अपाहिज से भी ज़्यादा अपाहिज बैठे हुए थे घर में, चलने फिरने से लाचार, मोहताज। और इस मोक्षधाम मंदिर का मैं और मेरी पत्नी हम दोनों बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ज्योति, पहले आपको यहाँ से तिपहिया साइकिल दी गई थी और आज आपको व्हील चेयर भी दी जा रही है।
तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले मैं कहीं जा भी नहीं पाती थी, अब मैं उसको लेके कहीं भी जा सकती हूँ। मंदिर द्वारा गरीब निर्धन कन्याओं और दिव्यांग कन्याओं की शादी आवश्यक कन्यादान सहित पूर्णतः निःशुल्क कराई जाती है। आपको कैसे पता चला कि मंदिर में गरीब कन्याओं का शादी विवाह यहाँ से होता है? हमारी भी एक कन्या है, उसकी शादी करानी है, तो इन्होंने कहा जी हाँ निःशुल्क होगी, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। हमारे को तो ये नहीं लगा कि मैं अपनी कन्या की शादी कर रहा हूँ, ये तो इन्होंने अपनी लड़की की तरह शादी करी। उन दाताओं के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं कहूँगा हे प्रभु उनको इतना दे, हमारे जैसों का औरों का अच्छा कर सके। यहाँ निर्धन, बेसहारा, विधवा माता बहनें, दिव्यांग और असहाय वृद्ध पुरुषों व वृद्ध महिलाओं को प्रति माह पेंशन और खाद्य सामग्री दी जाती है। कितने समय से आप जुड़े हुए हैं मंदिर से? मैं यहाँ 7 साल से जुड़ी हुई हूँ। पेंशन आपको भी हर महीने ही मिलती है यहाँ से? हाँ, हर महीने मिलती है। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए थे, 8 साल हो गई। मैं यहाँ पर आ गई थी, मुझे यहाँ सब कुछ मिला, पेंसिल मिली, मुझे बहुत कुछ मिला है यहाँ। तो उन दानदाताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन दानदाताओं को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, भगवान उन्हें बहुत खुश रखे, उनके दुख दर्द सब दूर करे। संकट मोचन, दुख निवारण, मनोकामना सिद्धि, कालसर्प दोष, वास्तु दोष आदि सभी दोष निवारण यज्ञ होते रहते हैं। इच्छुक जनों के नाम की मनोकामना चुन्नी भी बांध दी जाती है। दानदाताओं के लिए आयकर विभाग की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। आज देखा जाता है कि वृद्ध माता पिता अथवा दादा दादी या अन्य कोई जो जीवन भर के अनेक उतार चढ़ाव से गुजरते गुजरते इस उम्र में आकर अनेकों अनुभवों और प्रभावशाली आशीर्वादों का खजाना लिए होते हैं, उन्हें अपने घर में ही रखने से तथा उनकी तन मन धन से सेवा करने से उनके परिवार बहुत संपन्न व समृद्ध तो होते हैं, परंतु कभी कभी और कहीं कहीं असहनीय परिस्थितियों से जब वृद्ध जन गुजरते हैं तो उन्हें अपने जीवन के अंतिम चरण में लगने लगता है कि अब मेरा इस घर में जीवन सुखी नहीं रह सकता है। इन हालातों के कारण वह सोचता है कि मुझे कोई सहारा मिले तो मैं और कुछ दिन जी सकूं। उनका ध्यान वृद्धाश्रम की ओर ही जाता है। कहीं कहीं किसी वृद्धाश्रम में सारी सुविधाएं होने के बाद भी उन्हें उनकी इच्छा अनुसार सुविधाएं नहीं मिलती हैं। श्री मोक्षधाम मंदिर यही सब कुछ ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाओं के साथ निकट भविष्य में पूर्णतः निःशुल्क और बहुत ही आदर्श वृद्धाश्रम का निर्माण कराने जा रहा है। वृद्ध माता बहनें तथा पिता तुल्य वृद्ध पुरुषों के कष्ट से भरे जीवन को शांति प्रदान करके उनकी पवित्र आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद को लेने का परम सौभाग्य दानदाताओं को मिलेगा। श्री मोक्षधाम मंदिर निकट भविष्य में निर्माण कराए जाने वाले आदर्श वृद्धाश्रम का स्वरूप ही भव्य एवं आकर्षक होगा कि उसे देखकर भी मन को सुखद शांति महसूस होगी। खान पान की एक एक सुविधा को हर तरह से स्वास्थ्यवर्धक बनाकर वृद्ध पुरुषों और माता बहनों को अधिक से अधिक सुखद वातावरण दिया जाएगा, जिससे कि वह अपने कष्ट भरे जीवन के दुखों को सदा सदा के लिए भूल जाएं। हवादार कमरे, टीवी, फ्रिज आदि सुविधाएं, वस्त्र तथा अन्य सभी प्रसाधन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत खर्च की भी उन्हें सुविधा होगी। गम, चिंता, भय, असमर्थता और अनेक अभावों को मिटाने के लिए गीत, संगीत, नृत्य और दर्शनीय पावन या ऐतिहासिक स्थलों के दर्शनार्थ पिकनिक आदि अनेक तरह के साधन प्रदान किए जाएंगे। बीमारी आदि में डॉक्टर और दवाइयों की पूरी व्यवस्था होगी। पाठ पूजा, आरती, कीर्तन, रामायण पाठ, गीता, सत्संग आदि की आध्यात्मिक जीवन के लिए समुचित व्यवस्था होगी और उत्सव आदि मनोरंजन के साथ आयोजित करने के भी वृद्धाश्रम में समुचित व्यवस्था होगी, परंतु यह सभी कुछ पूर्णतः निःशुल्क होगा। एक आदर्श और पूरी तरह से अत्यंत उपयोगी वृद्धाश्रम होगा, जिससे जीवन जीना सुखद और आनंदमय होगा। इन सभी दीन दुखी या वृद्ध और असमर्थ असहाय दुखी जनों की सेवा करने का सौभाग्य दानदाताओं को मिलेगा, क्योंकि इतना भव्य एवं सुखद प्रबंध धर्मशील एवं दानवीर दानदाताओं के सहयोग से ही होगा। इन सबके दुख दर्द को बांटकर अपने दुख दर्द मिटाने के लिए तथा अपना पुण्य और धर्म बढ़ाने के लिए उदार हृदय धर्मशील भाई बहन अपने सुझाव और दान का सहयोग करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।